गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आर जी बी जी एस अकेडमी। आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। चलिए तो आज का देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहता है हुन मानेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। हुन मानेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। आपके पास ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, कोलंबिया, कंबोडिया, वियतनाम। तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा कंबोडिया। याद रखोगे हुन मानेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हुन मानेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका ऑप्शंस हो गया, इसका आंसर हो गया कंबोडिया। कंबोडिया के ये नए प्रधानमंत्री बने हैं। इनके बारे में और जान लीजिए। कहता है हुन मानेट कंबोडिया के पीएम बने हैं। उन्होंने अपने पिता हुन सेन, ये नाम याद रखोगे, हुन सेन का स्थान लिया। हुन मानेट किसका स्थान लिया? तो अपने पिता हुन सेन का स्थान लिया। ये बहुत दिनों तक पीएम पद पर रहे। 1985 से ये कंबोडिया के पीएम पद पर हैं। 1985 से कंबोडिया राजा भी बनते हैं, ठीक है ना, राजा भी होते हैं। तो कंबोडिया के पद पर 1985 से लेकर के आज तक थे। अब इनके बेटे जिनका नाम है हुन मानेट, ये अब गद्दी पर बैठे, यानी प्रधानमंत्री के पद को संभाला। हुन मानेट कौन थे? तो हुन मानेट इंडोनेशिया की मिलिट्री में जनरल थे, है ना, मिलिट्री में क्या थे? जनरल थे। अब वो प्रधानमंत्री बन गए कंबोडिया के। कंबोडिया के राजा कौन है भाई? तो कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी। कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी। कंबोडिया के राजा कौन है? नोरोडोम सिहामोनी। कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी जी हैं, ठीक है ना। और उन्होंने ही पद की शपथ की गोपनीयता की शपथ दिलाई, है ना, वहां की। कहता है कॉन्फिडेंस वोट जीतने के बाद ही मोनेट जो है वो गद्दी पर बैठ पाएंगे। हुन मानेट गद्दी पर अपना जो कॉन्फिडेंस वोट है जीतने पर गद्दी पर बैठेंगे। लेकिन अब ये तय है कि यही गद्दी पर बैठेंगे, ठीक है ना। ये 22 अगस्त को ही अपना पीएम पद संभाल लेंगे और शपथ भी ले लेंगे, ठीक है ना। कहता है और इनकी इतना ज्यादा सीटों की संख्या पर जीती है, आप खुद देख सकते हो कि 125 में से 120 सीट जीत चुके हैं। हुन मानेट 125 सीटों में से 120 सीट तो इन्हीं के झोली में है। तो अब ये तय है कि ये यहाँ के ये प्रधानमंत्री बन के ही रहेंगे, ठीक है ना। ये वर्ल्ड का मैप में आप देख सकते हो कि भारत और भारत के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? तो कंबोडिया है। क्या है? कंबोडिया। भारत के कंपैरिजन में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? तो कंबोडिया मिलेगा। याद रखिएगा ये कौन सा एरिया है? तो कंबोडिया। कौन सा देश है? कंबोडिया। इसकी राजधानी न्योम पेन है। देखिए कंबोडिया के बारे में अगर जानना हो तो कंबोडिया को पहले कंपूचिया कहा जाता था। याद रखोगे कि कंबोडिया को पहले कंपूचिया, जैसे श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था, ठीक उसी प्रकार से कंबोडिया को कंपूचिया भी कहा जाता था, ठीक है ना। ये दक्षिण पूर्व एशिया में है, ये एशिया के भी दक्षिण पूर्व में है। ये कंबोडिया आपको नजर आया, आप देख सकते हो कि ये दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण में भी दक्षिण पूर्व एशिया कंबोडिया यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी न्योम पेन है। इसकी राजधानी कहाँ है? न्योम पेन। और नोरोडोम सिहामोनी कंबोडिया के राजा है। पहले बतला चुका कंबोडिया के राजा कौन है साथियों? तो कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी। कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी, ठीक है ना, याद रखोगे कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी। इसकी राजधानी न्योम पेन है। इसकी मुद्रा रिल है। याद रखोगे ये नाम रिल है ना। इसका करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी रिल है। आगे देखिए इसमें कि राष्ट्रपति जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं, ठीक है ना, साथ में देख लेते हैं कि जो हाल ही में राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं वो कौन कौन है। तो आप पहले में देख सकते हो किरियाकोस मित्सोताकिस, ये ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं। ग्रीस की राजधानी एथेंस है और यहीं के ये प्रधानमंत्री हैं। उसके अलावा आप देख सकते हो पेटेरी और ये फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। तो ये फिनलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए, पेटेरी और किरियाकोस मित्सोताकिस ये कहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं प्यारे साथियों? तो ये ग्रीस की प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो
कि लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया ये बाल्टिक कंट्री है। लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया ये बाल्टिक कंट्री है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि तत्काल में लातविया में एक राष्ट्रपति नियुक्त किए गए जिनका नाम क्या था, एडर्स रिंकेविक्स, याद रखोगे, एडर्स रिंकेविक्स। ये लातविया की राजधानी है, ठीक है ना, लातविया के राष्ट्रपति हैं। उसके अलावा तुर्की के द्वारा चुने गए राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन, यानी एर्दोगन पहले भी थे और इलेक्शन जब हुआ तो इन्हीं की विजय हुई और यही जीत करके सत्ता में काबिज हुए। ठीक है प्यारे साथियों, तो सत्ता में ये काबिज हुए। अगला नाइजीरिया के राष्ट्रपति, अभी नाइजीरिया में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। नाइजीरिया में शासन मतलब आपातकाल लगा हुआ है, याद रखोगे, नाइजीरिया में आपातकाल लगा हुआ है। तो नाइजीरिया के जो नए राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है बोला तिनुबू, है ना, बोला तिनुबू, ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, है ना, बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के प्रधानमंत्री द्वारा चुन करके आए। नेक्स्ट आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कहता है विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर प्यारे मित्रों है 9 अगस्त। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आप देख सकते हो कि आदिवासी दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो विश्व आदिवासी दिवस वैश्विक स्तर पर आदिवासी आबादी को अधिकारों की रक्षा एवं जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो आपको ये लाइन याद रखिएगा, बस छोटी सी लाइन याद रखनी है कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है ना। और ये कब से मनाना शुरू हुआ प्यारे मित्रों, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो ये 1994 से विश्व आदिवासी दिवस मनाना प्रारंभ हुआ। WHO के द्वारा ये बनाया गया विश्व आदिवासी दिवस 1994 हर वर्ष मनाया जाता है। 2023 की थीम क्या है ना, 2023 की इसकी थीम जो है वो इंडिजिनस यूथ है एज अगेंस्ट ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन इसका थीम है। ओके, आप देख सकते हो भारत की प्रमुख जनजाति, अगर जनजाति की बात हो रही है, विश्व जनजाति दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको भी देख लिया जाए, है ना। तो भारत की प्रमुख जनजाति यानी मेजर ट्राइबल एरिया की, अगर मेजर ट्राइबर्स की अगर बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति रहते हैं। आपको एक क्वेश्चन तो यही पूछ दिया कि सबसे ज्यादा जनजाति भारत के किस राज्यों में निवास करते हैं? तो इसका राइट आंसर प्यारे मित्रों हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन कौन से जनजाति रहते हैं? तो भील रहता है, गोंड रहता है, सहारिया रहता है, कोरकू रहता है, कोल रहता है। याद रखोगे ये 5 जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है भील, गोंड, सहारिया, कोकून, है ना, कोरकू और कोल। भील, सहारिया कौन कौन है साथियों? तो भील है, गोंड है, सहारिया है, कोरकू, कोल। भील, गोंड, सहारिया, कोरकू, कोल। ठीक है ना, कोरकू, कोल, भील, सहारिया, गोंड, कोरकू, कोल। इसके अलावा आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर में गुज्जर, बकरवाल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो कभी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना। तो वोट या बोतो, तो जम्मू कश्मीर ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, 1-2 याद कर लो कि गुज्जर और बकरवाल ये कहाँ की जनजाति हैं प्यारे मित्रों? तो ये जम्मू कश्मीर के जनजाति हैं, जो गुज्जर, आदिवासी और बकरवाल। ठीक है ना। लद्दाख में चांगपा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला ये है लाइन, है ना। लद्दाख में जो जनजाति निवास करते हैं, ट्राइबल्स निवास करते हैं, जो चांगपा। कौन? चांगपा। याद रखोगे प्यारे मित्रों, चांगपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम आर्टिकल्स की बात करते हैं, आर्टिकल सब छड़ाते हैं। कहता है मालाबार अभ्यास, क्वेश्चन नंबर 3, मालाबार अभ्यास 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? मालाबार अभ्यास 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शंस हैं इंडिया, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर प्यारे मित्रों हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। कहता है कि 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास की नवीनतम संस्करण पहली बार ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किया। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया इसका कभी भी आयोजन इसके शहर में नहीं हुआ था। आप ये जान जाओ, जो क्वाड है ना, वो आज क्वाड है वो मालाबार अभ्यास करता है, लेकिन स्टार्टिंग में ये बायलैटरल था, यानी इंडिया और अमेरिका के बीच में था।
बाद में इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गए। कहता है मालाबार तट संयुक्त रूप से अमेरिका, याद रखोगे अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के भागीदारी के साथ, है ना, 11 से 21 अगस्त तक ऑस्ट्रेलिया में शुरू होकर, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ। ये क्वेश्चन आ सकता है। मालाबार 1992 में अमेरिका और भारत सेनाओं के बीच बायलैटरल ये हुआ करता था अभ्यास, लेकिन जापान 2007 में, ऑस्ट्रेलिया 2020 में शामिल हुआ। याद रखोगे जापान इसमें कब शामिल हुआ? 2007 में, है ना, मनमोहन सिंह के समय जापान 2007 में और ऑस्ट्रेलिया 2020 में शामिल हुआ। अब इस प्रकार से क्वाड देश आ गए। क्वाड देश मिल करके, यानी इसमें क्वाड देश कौन कौन है? अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। प्यारे मित्रों, तो ये चारों क्वाड देश और मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। इसके अलावा अगर एक्सरसाइज की बात करिए तो आएगा एफिंडेक्स, जो भारत और अफ्रीकी द्वीप समूह 23 देशों के साथ। अफ्रीका में ऐसे 54 देश हैं। कितने देश हैं प्यारे मित्रों? तो अफ्रीका में 54 देश हैं, जो भारत के साथ 23 देश मिलकर के एक अफ्रीका समूह का निर्माण कराता है और भारत के साथ इसका संयुक्त अभ्यास होता है। ठीक है ना, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। अगला है रिफिनजेक्स, ये भारत और फ्रांस के बीच है। कोंकण, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कोंकण, ठीक है ना। कोंकण एक्सरसाइज 2023 भारत और यूके के बीच है। किसके बीच? यूके के बीच, यूनाइटेड किंगडम के बीच। और 13वां वर्ल्ड कुरुक्षेत्र 2023 भारत और सिंगापुर के है। ठीक है ना, सिंगापुर के। अब देखिए शून्य मैत्री अभ्यास 2023 भारत और जापान के बीच हुआ। याद रखोगे शून्य मैत्री अभ्यास किसके बीच हुआ प्यारे मित्रों? तो भारत और जापान के बीच शून्य मैत्री अभ्यास किया गया। कहता है वैभव तनेजा किस कंपनी के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, टेस्ला के, स्पेस एक्स के, ट्विटर के या यूट्यूब के। तो इसका राइट आंसर प्यारे मित्रों हो जाएगा टेस्ला के। तो ये लाइन याद रखिएगा, वैभव तनेजा CEO नियुक्त हुए हैं इंडिया में, जिसका नाम टेस्ला के। ठीक है ना, याद रखोगे। ऐसे इसका मालिक इलन मस्क है। इसका मालिक कौन है साथियों? इलन मस्क। कहता है वैभव तनेजा को टेस्ला की कंपनी का जो मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है, वह जाचरी किरखोर्न के स्थान लेंगे। पहले इसका CEO था जाचरी किरखोर्न, है ना। तनेजा 2016 में टेस्ला कंपनी में शामिल हुए थे। इतना जल्दी शामिल हुए और आज CEO बन गए, है ना। 2016 में ये टेस्ला कंपनी में शामिल हुए, आज शामिल हुए, आज 2023 में ये कंपनी के क्या हो गए? तो ये कंपनी के वित्तीय अधिकारी नियुक्त हैं। ठीक है ना, वित्तीय अधिकारी। आप देख सकते हो अधिकतर कंपनियों का CEO, है ना, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो गूगल और अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई हैं। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक। गूगल और अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई। यूट्यूब के CEO नील मोहन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस माध्यम से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, है ना, इसका संस्थापक कौन है? CEO कौन है? इसका संस्थापक यानी फाउंडर और CEO दोनों नील मोहन जी हैं। कौन है? नील मोहन। ये भी भारतीय मूल के निवासी है, नाम से ही लग रहा है ना, भारतीय मूल के निवासी। फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग है। फेसबुक के CEO कौन है साथियों? मार्क जुकरबर्ग। इसके अलावा अमेज़न के CEO एंडी जेसी हैं। अमेज़न के CEO कौन है प्यारे मित्रों? एंडी जेसी। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के अगर सत्य नडेला, है ना, सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट का CEO सत्य नडेला। उसके अलावा ट्विटर का CEO लिंडा याकारिनो। याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ट्विटर के CEO लिंडा याकारिनो या अडोबे के CEO शांतनु नारायण। इसके बाद IBM, बहुत बड़ी कंपनी है IBM, ठीक है ना। तो IBM के CEO कौन है? अरविंद कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो अभी और देख लीजिए, इसमें है ना टेस्ला के बारे में जान जाइए कि टेस्ला कार बनाती है। इलन मस्क की ये कंपनी है और टेस्ला नामक ये कार इंट्रोड्यूस करती है, बनाती है।
ठीक है ना। तो कहता है एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल कंपनी है, इसमें बहुत सा फैसिलिटीज के साथ में टेस्ला लेकर के आती है ना। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में अलग अलग टाइप का ये 4 व्हीलर बनाती रहती है, ठीक है ना। आज टेस्ला में कहता है कि इसका मुख्यालय ऑस्टिन यानी टेक्सास में है। टेक्सास अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है। जैसे हमारा भारत का सबसे बड़ा अगर राज्य की बात करा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ठीक उसी प्रकार से अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य टेक्सास है। कौन सा है? टेक्सास, है ना। तो टेक्सास में एक शहर है जिसका नाम है ऑस्टिन। टेक्सास में एक शहर जिसका नाम ऑस्टिन, और यहीं पे इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। ओके, इसकी जुलाई 2003 हुई थी, 1 जुलाई 2003 की इसकी स्थापना हुई थी, और इसका सीईओ एलन मस्क है। याद रखिएगा, अभी मैंने बता दिया। इसका स्पेस एक्स भी इसका एक और कंपनी है, स्पेस एक्स। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, HAL है ना, हिंदुस्तान एरो लिमिटेड। हिंदुस्तान एरो लिमिटेड के द्वारा निर्मित भारतीय डोर्नियर विमान भारतीय डोर्नियर विमान कौन देश खरीदेगा? रोमानिया, गुयाना, फिनलैंड या वियतनाम। तो रोमानिया खरीदेगा कि गुयाना खरीदेगा? तो इसका राइट आंसर प्यारे मित्रों गुयाना, है ना। जो भारतीय हेलीकॉप्टर जो है HAL है ना, HAL जो कंपनी है भारत की इंपॉर्टेंट कंपनी है HAL, ठीक है ना। इसके द्वारा बनाया गया था भारतीय डोर्नियर विमान, लड़ाकू विमान बनाया। तो वो कौन खरीदेगा? गुयाना खरीदेगा। नेक्स्ट इसमें देखें कि ये डोर्नियर कहता है कि गुयाना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL के फुल फॉर्म कभी कभी छोटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो HAL का फुल फॉर्म हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है ना। तो लिमिटेड से 2 डोर्नियर 228 विमान की खरीद की है। 2 डोर्नियर के साथ 228 विमान खरीदेंगे, ठीक है ना। गुयाना साइबर सुरक्षा और IT संचालन पर भारत के साथ सहयोग कर रहा है। ये दोनों चीज में आ रहा है, साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से और IT संचालन के लिए भी, ठीक है ना, किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करें अगर इसमें कि वह भारत के साथ गश्ती जहाज भागीदारी, वक्त वाहन और रडार सिस्टम खरीदने में भी रुचि रखता है ना। सभी देशों के पास एक रडार सिस्टम होती है जो पता चलता है कि हमारे देश की खतरा क्या है, या ना। रडार मजबूत सिस्टम है, रडार सिस्टम अगर मजबूत होती है तो समझ सकते हैं कि उस देश की कितनी अच्छी स्थिति है। रडार का प्रयोग सिर्फ इसी में नहीं होती, हवाई जहाज जब आते रहता है तो उसमें भी रडार का इस्तेमाल किया जाता है ना। आप ये देख सकते हो साउथ अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है गुयाना, है ना, याद रखना गुयाना। उसके बाद फ्रेंच गुयाना भी एक है, गुयाना के अलावा सूरीनाम भी है, ठीक है ना। चलिए, तो गुयाना के देखिए दक्षिण अमेरिका में एक स्थित देश है, इसकी राजधानी जॉर्जटाउन है। गुयाना की राजधानी कहाँ है? जॉर्जटाउन। इसके जो आधिकारिक यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है ये इंग्लिश है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज प्यारे मित्रों क्या है? इंग्लिश है। इसके अध्यक्ष इरफान अली हैं, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष कौन है? इरफान अली। ओके, कहता है प्रधानमंत्री, और यहाँ गुयाना के प्रधानमंत्री कौन है प्यारे मित्रों? तो गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स हैं, याद रखिएगा। गुयाना के प्रधानमंत्री ये मार्क फिलिप्स जी हैं, ठीक है ना। गुयाना के प्रधानमंत्री कौन है? मार्क फिलिप्स हैं। गुयाना मुख्य भूमि दक्षिण अमेरिका में क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे छोटा संप्रभु राज्य है, ठीक है ना। ये सॉवरेन स्टेट है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर प्यारे मित्रों 6 कहता है कि किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बुराई भी होती है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है किस राज्य ने एक जिला और एक उत्पाद योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर प्यारे मित्रों हो जाएगा गुजरात, है ना, याद रखोगे गुजरात है। तो एक क्या लग रहा है? एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद योजना राजस्थान, एक जिला एक उत्पाद योजना गुजरात। बहुत है ना। आगामी आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन डलेगा ही डलेगा कि क्या क्वेश्चन रहेगा कि एक जिला एक उत्पाद की व्यवस्था कहाँ की गई, ठीक है ना। तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। ओके, याद रखोगे। कहता है गुजरात सरकार ने अपने स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए जो उसका रीजनल उत्पाद होता है ना, अपने ही देशों का, अपने ही जगह का, अपने क्षेत्र का उत्पाद उसको बढ़ावा देने के लिए ये व्यवस्था लागू इन्होंने करा है, ठीक है। गुजरात का करंट अफेयर देखा जाए, है ना, तो बहुत सा चीज़ें हैं, आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में इसे आप रिवीजन भी कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुभाषिस तालपात्रा, है ना, सुभाषिस तालपात्रा किस
हाई कोर्ट के यानी कि उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तो ये उड़ीसा की, कहाँ की, उड़ीसा के शपथ लिए, जिसका नाम क्या है, सुभाषिष तलपात्रा। सुभाषिष हाई कोर्ट के ये जज बने, हाई कोर्ट के ये जज बने। कहता है कि न्यायमूर्ति सुभाषिष तलपात्रा ने आज उड़ीसा उच्च न्यायालय के 33वें, याद रखोगे ये लाइन, 33वें मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। ठीक है ना। अब आगे देखिए, उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल उन्हें शपथ दिलाएंगे। यानी एक लाइन और याद रखिएगा, उड़ीसा के नवीन पटनायक, ये तो जानते होंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री अभी नवीन पटनायक जी हैं। ओके, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक जी हैं। और इसके अलावा यहाँ के जो गवर्नर है ना, गवर्नर यानी कि हाँ, तो यहाँ के गवर्नर कौन है प्यारे मित्रों, तो यहाँ के गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल है। कौन है, प्रोफेसर गणेशी लाल। ओके, नेक्स्ट की अगर बात करें, हाल ही में और कौन कौन मुख्य न्यायाधीश बने हैं, कहाँ के मुख्य न्यायाधीश बने, तो अब देखते रहो, धीरज सिंह ठाकुर ये आंध्र प्रदेश के बने, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने, मुख्य न्यायाधीश बने, याद रखोगे, है ना। अगला, देव कुमार उपाध्याय बॉम्बे हाई कोर्ट के अभी न्यायाधीश बने हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन बने प्रिय मित्रों, तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय। इसके अलावा सुनीता अग्रवाल गुजरात राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इन्होंने बना। ठीक है ना। 8वां क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा में यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया, उसके खिलाफ अगेंस्ट पारित किया गया, तो आपके पास ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों केरल, है ना, केरल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए, केरल विधानसभा ने देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, है ना, याद रखिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है प्यारे मित्रों, यूसीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है प्यारे मित्रों, यूनिफॉर्म सिविल कोड, याद रखोगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इसके द्वारा यानी केरल राज्य के द्वारा इसको त्याग दिया गया, इसके अगेंस्ट वोटिंग किया गया और बिल को भी पास किया गया। कहता है समान नागरिक संहिता क्या है, यानी व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब देखिए, कहता है कि समान नागरिक संहिता का तात्पर्य सभी नागरिकों के लिए उच्च धर्म पर, है ना, उनके धर्म की परवाह किए बगैर, है ना, पहले धर्म नहीं देखेंगे, पंथ नहीं पहले देखेंगे, है ना, बिना विवाह, तलाक, विरासत आदि जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाला कानून एक समूह होना चाहिए, है ना। और ये सही भी है, हिंदू और मुसलमान के लिए पर्सनल लॉ अलग अलग है, ये गलत है। हमारे इंडिया और मतलब ये हम के लिए एक समान होना चाहिए, हिंदू और मुस्लिम के लिए एक समान होना चाहिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 44 में यह कहा गया है कि अपने राज्य नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित कराने का प्रयास करेगा। और ये डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी का ये बातें हैं। और आप जानते हो कि डीपीएसपी क्या कहता है, तो डीपीएसपी एक हमारा कल्याणकारी राज्य की चर्चा करता है कि हमारा देश, हमारा राज्य कैसा हो। ये डीपीएसपी में इसका व्याख्या आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार यूसीसी का अपोज करने वाला कौन है, कौन सा राज्य है, तो यूसीसी का अपोज करने वाला जो राज्य है जिसका नाम है केरल। ठीक है ना। कहता है कि किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का नाम बदल करके हिमक्राफ्ट कर दिया गया, है ना, हिमक्राफ्ट कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले, इसका ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने अपने इस नाम को बदल करके, हस्तशिल्प और हथकरघा को बदल करके इसका नाम कर दिया हिमक्राफ्ट। क्या नाम किया गया प्यारे मित्रों, हिमक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कहता है हिमाचल प्रदेश में हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड का नाम बदल करके हिमक्राफ्ट निगम कर दिया गया। यह घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। याद रखिएगा कि उस सुखविंदर सिंह सुक्खू कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है ना, कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, शिमला के ये मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, है ना, हिमाचल प्रदेश की ये मुख्यमंत्री। कहता 2023 में बदले गए नाम, जो क्या क्या नाम बदला गया आप उसको देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद दिल्ली के संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम अक्षरधाम एक्सप्रेस रख दिया गया। अहमदाबाद दिल्ली एक्सप्रेस का नाम अक्षरधाम एक्सप्रेस रख दिया गया। और आप देख सकते हो अल मिनहाल,
यूएई हिंद शहर, कल इसको हिंद शहर कहा गया। यूएई में बताइए इंडियन सिटी, हिंद शहर उसको कह दिया गया है ना। इसके पीछे रीजन है कि बहुत से वहाँ इंडियन है ना, इंडियन लोग रहा करते थे उस क्षेत्र में, तो इसको नाम ही दिया गया हिंद शहर, यानी इंग्लिश में इंडियन सिटी कह दिया गया। चर्च गेट रेलवे स्टेशन मुंबई का नाम बदल करके कर दिया गया चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन। चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, ठीक है ना, याद रखो। आज का ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा प्यारे मित्रों। कहता है कि वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? संग्राम सिंह को, ठीक है, विराट कोहली को, महेंद्र सिंह धोनी को, इसके अलावा प्यारे साथियों और कौन है ऑप्शन इसके? जस्ट अ मिनट, कंप्यूटर में कुछ सीधा आ रहा है। चलिए खैर देखिए, कहता है कि वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो इसके ऑप्शन संग्राम सिंह, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, नीतू घनघस, है ना, घनघस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संग्राम सिंह, ठीक है ना साथियों। तो आज का बस इतना ही क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आर कंप्लीटेड टुडे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें, है ना। जय हिंद।